होली पर तो कितने ढोल बजते हैं, गीत गाए जाते हैं, होली गाई जाती है और भिन्न-भिन्न परंपराओं का आयोजन भी किया जाता है, जैसे होली बनाना, दहन करना, अगले दिन रंग डालना, शाम को खुशियाँ मनाना, मिलन करना। ये अवश्य किसी न किसी समय के किसी महान कार्य की यादगार होगी ना? क्यों ये परंपराएं बनी? क्यों उस तरह के स्वांग रचे जाते हैं इन दिनों पर? तो जरा सा हम विचार कर लें। भारत में कलयुग के अंत में भगवान आते हैं और आकर सभी के मनोविकारों को नष्ट कराने के लिए राजयोग सिखाते हैं, अर्थात सभी बुराइयों की होली जलवा देते हैं और इस संसार में फिर से सतयुगी सृष्टि का निर्माण हो जाता है। लोग खुशियां मनाते हैं, मनुष्य देवता बन जाता है, चारों ओर आनंद की लहर छा जाती है। भारत के अधिकतर त्योहार भगवान के आगमन की यादगार में, उसके कार्यों की यादगार में, आत्माएं पावन बनी उसकी यादगार में, फिर सतयुग आया उसकी यादगार में, देवी देवताओं को राज मिला उसकी यादगार में मनाए जाते हैं। तो होली पर हम आज स्थूल रूप में तो होली जलाएंगे ही, सब देखने भी जाते हैं, ढोल धमाके भी बजते हैं और होली के गीत भी गाए जाते हैं। हम खुशियां मनाते हैं। क्यों ना आज हम एक सुंदर संकल्प कर लें, सदा हम अपने जीवन में खुशियों के पर्व मनाएंगे। हम किसी भी कारण से अपनी खुशी को नष्ट नहीं होने देंगे। मैं छोटा सा एक फॉर्मूला दे रहा हूं। किसी भी बात से हमारी खुशी नष्ट होती है, आप गहन चिंतन करेंगे, ये बात बड़ी या मेरी खुशी बड़ी, इस बात की कीमत ज्यादा या मेरी खुशी की कीमत ज्यादा है। बातें तो आती हैं और चली जाती हैं, जाने दो, खुशी को जाने न दो। हम आज ये संकल्प कर लें, बहुत सुंदर। जलाएंगे हम होली, हम अपनी कोई बुराई जला दें आज। जब आप होली जलाने लगे, जहां तहां ढेर लग जाते हैं लकड़ियों के, उपलों के, जब आप होली जलाने लगे, अपनी कोई बुराई भी कागज पर लिखकर उसमें डाल देना, आज से ये भी स्वाहा कर दी मैंने, तो जीवन बहुत सुंदर होगा। आपका कोई संस्कार, आपकी कोई बुरी आदत, क्रोध करने का विकार, बुरा सोचना, ज्यादा सोचना, निगेटिव सोचना, परेशान रहना, कोई एक चीज आज स्वाहा अवश्य कर दें, सच्ची होली हो जाएगी। होली जो हो चुका है, जो पास्ट हो गया, उसको पास्ट कर दें, उसको भुला दें, उसको बार बार स्मृति में न लाएं। संसार के बहुत लोग पास्ट में जीते हैं, पास्ट के प्रभाव में जीते हैं, पास्ट के दुखों को ढोते हुए जीते हैं, पास्ट की चिंताएं उनके मानस पटल पर हावी हो गई हैं। फ्यूचर की चिंता तो होती है, लेकिन पास्ट की भी कुछ ऐसी बातें, ये हो गया मेरे साथ, ये हो गया, उसने ये कर दिया था, बहुत निगेटिविटी, बहुत परेशानियां। होली, सब कुछ हो लिया, जो पास्ट हो गया वो खत्म हो गया, वो रिपीट नहीं होगा। इस संकल्प से हम स्वयं के चित्त को आज हल्का कर दें। रंग खेलेंगे, खुशियों की यादगार है। किसी ने नहीं सोचा ये रंग क्यों खेले जाते हैं। परमात्म रंग में हम अपने आप को रंग दें, एक दूसरों पर सद्गुणों और शक्तियों के रंग डालें, ये इसका अलौकिक रहस्य होता है। तो भले ही आप रंग डालें, आप खुशियां तो बहुत मनाएं, वो तो हमारी परंपरा है, परंतु हम अपने को परमात्म प्रेम के रंग में रंग दें, ऐसा रंग चढ़ा दें जो रंग कभी न उतरे। सद्गुणों का ऐसा रंग जीवन में भर दें जो स्थायी हो जाए। शक्तियों की पिचकारी एक दूसरे पर डालें। ये वो लोग समझ सकते हैं जो ज्ञान और योग का अभ्यास करते हैं कि आत्मा यहाँ रहती है और आत्मा में जो शक्तियां हैं, उनकी किरणें, उनके वाइब्रेशंस दूसरों पर पड़ते रहते हैं
अगर हम बहुत अच्छे योगी हैं, अगर हम बहुत शक्तिशाली हैं, तो मस्तक से, आत्मा से शक्तियों की पिचकारी हम दूसरों पर डाल सकते हैं, दूसरों को भी शक्तिशाली बना सकते हैं। हम इस होली का दूसरा अर्थ कर लें। ये इंग्लिश में भी होली एक शब्द है। होली माना पवित्र, पावन। हम अपने विचारों को पावन करें, अपने संस्कारों को पावन करें, अपने दृष्टिकोण को सुंदर करें, दृष्टि को पावन करें, तो हमारी ये सच्ची होली हो जाएगी। हम मनुष्य देवत्व की ओर चल पड़ेंगे, हमारा जीवन सुख शांति का भंडार बन जाएगा। फिर जो खुशियां मनाई जाती हैं, मिठाइयां खिलाई जाती हैं, वो भी बहुत सुंदर यादगार है। हम एक दूसरे का मुख मीठा तो करते हैं, पहले अपना मुख मीठा कर लें, मिठाई खाकर नहीं। कड़वे बोल छोड़कर मुख से ऐसी वाणी बोले, हमारा मुख भी मीठा हो जाए, सुनने वालों के कान भी मीठे हो जाएं, और लोग कहें ऐसी वाणी तो हम सदा ही सुनते ही रहें। जो वाणी हमारे मन के मैल को धो दे, जो वाणी हमें महान बना दे, जो वाणी हमारे दुखों को हर ले, ऐसे मीठे वचन हम एक दूसरे को बोलते रहें तो कितना अच्छा होगा। और मिलन करें। आज संसार में इस चीज की भी बहुत जरूरत है। वैमनस्य बढ़ता जा रहा है, घृणा भाव बढ़ता जा रहा है, सौहार्द कम हो रहा है, विभिन्न धर्मों के बीच भी घृणा वृत्ति, नफरत की भावनाएं बढ़ती जा रही हैं। निर्ममता, कठोरता, थोड़ी हिंसक भावनाएं, थोड़ी क्रूअल नेचर भी बहुतों के अंदर बढ़ती जा रही है। ये भविष्य के लिए अच्छे लक्षण नहीं हैं। ये विध्वंसकारी भी हो सकते हैं, कोई भी सौहार्द बिगाड़ सकता है। लेकिन हमें आज के दिन संकल्प करना है, हम सब भाई भाई हैं, चाहे कोई किसी भी धर्म से जुड़ा हुआ क्यों ना हो, हम सब भाई भाई हैं। हम सब एक परमात्मा की संतान हैं, उसकी रचना है। चाहे आप उसे मालिक कहते हैं, चाहे गॉडफादर कहते हैं, चाहे परमपिता कहते हैं, हम सब उसके बने बनाए हैं। तो हम सभी आज अपने अंदर सबके लिए प्रेम और सद्भावना बढ़ा दें, सब आगे बढ़े, सबका कल्याण हो, सबका जीवन सुखी हो, सबके घरों में प्रेम की गंगा बहे। हमारी ये सभी के लिए शुभ भावना है, श्रेष्ठ कामना है। आप सभी का जीवन सुखी हो, सभी के परिवारों में प्रेम और शांति की सरिता बहे, सभी के चित्त में एक दूसरे के लिए सद्भावनाएं बढ़ें, और सभी धर्म वाले लोग भारत में एक होकर रहें। यही होगी हमारी सच्ची होली मनाना। पुनः आपको इस श्रेष्ठ पर्व की हार्दिक मुबारक हो, मुबारक हो। ओम शांति।